नमस्कार, मेरा नाम पीयूष शर्मा है और आज मैं कुछ महाभारत के बारे में बताना चाहूँगा कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने धर्म के लिए कितने छल किए थे, कितने महारथियों को मरवाया था। बट वो धर्म के लिए था। तो अब आप वो कृष्ण भगवान की ज़ुबानी सुनिए कि मेरी कविता में कृष्ण भगवान कैसे छल करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि दुर्योधन ने सेना मांगी, अर्जुन को मिला था मैं, वचन दिया था सबको मैंने, रहूंगा निहत्था में। सारथी बन के अर्जुन को रण में उतारा था, ना जाने अर्जुन ने कितने वीरों को मारा था। फिर भीष्म पितामह से युद्ध हुआ तो अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। जब भीष्म पितामह से युद्ध हुआ तो अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने रथ का पहिया तोड़ दिया। महाकाल की मुद्रा में मैंने पहिया उठाया था, मैं मारूंगा माधव सबको, ये कहकर अर्जुन ने समझाया था। फिर शिखंडी आगे करके अर्जुन ने बाण चला दिए, जख्मी कर दिए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लिटा दिए। जख्मी कर दिए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लिटा दिए कि जख्मी कर दिए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लिटा दिए। अगले दिन द्रोणाचार्य सेनापति बनकर आए थे, कर्ण उनके संग था, ना जाने कितने सैनिक घबराए थे। सैनिकों की दशा देखकर मैंने छोटा सा छल किया, द्रोणाचार्य की आंखों से अश्वत्थामा को ओझल किया। हाँ, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया, ये द्रोणाचार्य को कहलवाया था कि हाँ, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को कहलवाया था। उस महारथी को सब कुछ छुड़वाकर मैंने धरा पर बिठा दिया। हाँ, पल भर में ही दुष्टदुम्न से कहकर उनका शीश कटवा दिया। हाँ, माना मैंने छल किया, पर यह धर्म के लिए जरूरी था। हे महारथी मुझे क्षमा करें, मेरा वचन क्रूरी था। हे महारथी मुझे क्षमा करें, मेरा वचन क्रूरी था। फिर कुंती माँ को वचन देकर कर्ण भी रण में आया था। इंद्र के हाथों उसने अपना कुंडल कवच गवाया था। वो सूर्यपुत्र, वो सूतपुत्र, वो कभी ना किसी से हारा था। वो कभी ना किसी से हारा था। आओ मैं तुम्हें बताता हूं अर्जुन ने उसको कैसे मारा था। अगर दसाना होता पहिया उसका कुरुक्षेत्र के रण में, तो लाल लहू सी मिट्टी होती, मौत नाचती प्रांगण में। वो निहत्था उतरा रथ से रथ को आगे बढ़ाने, मेरे वचन सुनकर अर्जुन लगा था धनुष बाण उठाने। वह हंसकर बोला सुन ले माता, मैंने वचन निभाया। तेरे 5 पुत्र जीवित हैं, मैंने अपना शीश गवाया। कि वह हंसकर बोला सुन ले माता, मैंने वचन निभाया। तेरे 5 पुत्र जीवित हैं, मैंने अपना शीश गवाया। अब आई दुशासन की बारी, दुशासन ने खींची साड़ी महारथियों की सभा में। मैं वचनबद्ध बाहर खड़ा था, बाकी सब गवाह हैं। भाई प्रेम में पाप किए और पाप करते जिया। उसने भाई प्रेम में पाप किए और पाप करते जिया। यही वजह थी मौत की उसकी कि भीम ने छाती फाड़ लहूता पिया। अब दुर्योधन का क्या सुनाऊं वो बड़ा अज्ञानी। 5 गांव थे मांगे मैंने, मेरी एक बात ना मानी। फिर क्यों रण से भाग खड़ा हुआ, जा छुपा वो ताल में। सारे भाई मारे गए वो था बहुत बुरे हाल में। फिर गदा युद्ध के लिए ललकारा उसको, भीम ने दे गदा मारा उसको। ना हुआ असर कोई भीम के किसी प्रखर का। माँ गांधारी की आंखों ने बना दिया था उसका शरीर वज्र का। इशारे मेरे भीम को कि मार गदा इसकी जांग पर। फिर भीम ने ऐसा गदा मारा, हाँ मारा उसकी टांग पर। वो जैसा भी था मूर्ख अज्ञानी, अंत में वह मर गया। चारों भाई को साथ लेकर भीम हस्तिनापुर अपने घर गया। धृतराष्ट्र ने गले लगाने भीम को आगे बुलाया, मेरे ही इशारों पर उनको पुतला गले लगवाया। मौत के क्रोध में पुत्र के अपनी उन्होंने पुतला तोड़ दिया। जितना बचा था सारा गुस्सा सारा का सारा छोड़ दिया। अब शुक्रिया कि मौत के क्रोध में अपने पुत्र की उन्होंने पुतला तोड़ दिया। जितना बचा था गुस्सा सारा का सारा छोड़ दिया। अब कुछ नहीं है कहने को, इतना ही तुम रहने दो। ना मैं सुना पाऊं ना तुम सुन पाओगे। इस कविता में मैं बुरा हूं, क्या अब भी तुम मेरे गुण गाओगे?
और दुर्योधन अधर्मी था, उसकी ओर न जाता मैं। दुर्योधन अधर्मी था, उसकी ओर न जाता मैं। इसीलिए तो दुर्योधन को सेना दे दी, अर्जुन को स्वयं मिला था मैं। इसीलिए तो दुर्योधन को सेना दे दी, अर्जुन को स्वयं मिला था मैं। शुक्रिया।